आइए दोस्तों, आज हम लोग बेहद इंपॉर्टेंट सेशन डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश में। इंग्लिश लैंग्वेज यानी इंग्लिश ग्रामर जो भी एग्जामिनेशन होता है वहां पर एक अलग से ही पोर्शन रखा जाता है और जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं वहां पर तो इसका बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। तो आइए आज हम लोग एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और वोकैबुलरी में खास भूमिका निभाने वाले वर्ड्स पर चर्चा करेंगे कि इनका यूज कैसे किया जाता है क्योंकि दोस्तों आज आपके सामने वो चीजें रखी गई हैं जिसमें अक्सर लोग गलतियां कर देते हैं और इसकी नॉलेज आमतौर से किताबों में भी नहीं आपको जल्दी देखने को मिलेगी। कि एक पूरी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा जो सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर फॉर्मेट पर होंगे। इसका यूज कैसे किया जाएगा उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम लोग ये जान लें कि आज का जो सेशन होने वाला है वो कौन कौन से वर्ड्स लिए गए हैं जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनकी लिस्ट है आपके सामने। मैं कोशिश करूंगा आज 100 वर्ड्स की लिस्ट प्रोवाइड करवाऊं आप लोगों को, जिसका उपयोग यूज एरर डिटेक्शन में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में और वोकैबुलरी वाले सेक्शन में जरूर पूछा जाता है। अब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, थोड़ा से आप इसको जान ले। सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होता है इसको भी थोड़ा सा हम लोग जानेंगे और वोकैबुलरी क्या है इस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, एरर डिटेक्शन में आपको एक सेंटेंस दिया जाता है और उस सेंटेंस में एक पार्ट में कहीं ना कहीं सेंटेंस के एक पार्ट में एक हिस्से में एरर होगा, मिस्टेक होगा और उसी मिस्टेक को आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है। तो उसके पीछे का लॉजिक जब तक आपको नहीं पता होगा, आपको सेंटेंस पढ़ने के बाद ऐसा ही लगेगा कि दिया गया सेंटेंस कंप्लीटली एरर फ्री है, यानी इसमें कोई एरर नहीं है। क्योंकि इसका मेन कारण यह होता है कि हम सभी लोग हिंदी का उपयोग ज्यादा करते हैं और चीजों को हिंदी से कंपेयर करने लगते हैं, तुलना करने लगते हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि दिया गया सेंटेंस बिल्कुल सही फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो वहीं पर हमसे मिस्टेक हो जाती है। तो उसको भी समझेंगे दोस्तों। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट और वोकैबुलरी पर आधारित चीजें पूछी जाती है। कोई भी एग्जाम हो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप बात करेंगे वहां पर ये सारी चीजें आती हैं दोस्तों। इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि आमतौर से हम लोग जो है जब कोई नाउन सिंगुलर नंबर फॉर्मेट में दिया जाता है तो उसको प्लूरल बनाने का एक सिंपल सा फंडा जानते हैं, सिंपल सा तरीका जानते हैं कि जैसे पेन लिखा है तो हम पेन्स कर देते हैं, बुक लिखा है तो बुक्स कर देते हैं, इस तरह से प्लूरल बन गया। मार्कर लिखा है, मार्कर्स हो गया, फैन है, फैंस हो गया, चेयर है, चेयर्स हो गया। ये नॉर्मल वाले वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर से प्लूरल यस अथवा यस लगा करके बनाए जाते हैं। लेकिन याद रखिए दोस्तों कि यहां पर इस तरह का कोई भी ऐसा वर्ड जो है एग्जाम में नहीं पूछा जाता है जो सब लोग जानते हैं। जो थोड़ा से हट के होता है, थोड़ा से स्पेसिफिक होता है, उसी वर्ड्स को लेकर के एग्जामिनर आपसे उसके बारे में जानने की कोशिश करता है कि इस व्यक्ति को या इस स्टूडेंट को, इस एस्पिरेंट को क्या इसकी जानकारी है या नहीं, या फिर वो नॉर्मल रेंज में ही अभी चल रहा है। तो जब आप इन चीजों की जानकारी कर लेंगे तो आप नॉर्मल रेंज से उठ करके बात करेंगे, ठीक है, आपका लेवल बढ़ जाएगा। तो दोस्तों जैसे ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, ये सभी क्या है, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है और उसके सामने उसका अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करके आपको दिया गया है। फिर इसी तरह से आगे की लिस्ट है, उसी के आगे की लिस्ट है, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है और ये क्या है, उसी का बना हुआ दूसरा पार्ट है अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन। अब सिंगुलर और प्लूरल तो हम सब लोग जानते हैं, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी वस्तु जिसका रूप केवल एक होता है, यानी मेरे पास जैसे एक मार्कर है तो मैं इसे क्या बोलूंगा, सिंगुलर। अगर इसकी संख्या एक से ज्यादा हो जाए तो क्या बोलूंगा, प्लूरल बोलूंगा। तो सिंगुलर मींस वन और प्लूरल मींस मोर देन वन, यानी कोई भी चीज जिसकी संख्या एक होती है उसे सिंगुलर और जिसकी संख्या एक से ज्यादा हो जाए उसे प्लूरल।
ठीक है। तो अब ये जो आपके लिस्ट में दिया गया है ये जनरल वाले नहीं है बल्कि एडवांस लेवल के हैं जो एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। और इसका रोल ये होता है दोस्तों, अक्सर एडवाइस लिखा होता है तो जो पेपर आपको मिलेगा वहां एडवाइसेस हो सकता है, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस लिखा हो सकता है, फर्नीचर का फर्नीचर्स मिल जाएगा, मशीनरी का मशीनरीज लिखा हुआ मिल जाएगा, ब्रेड का ब्रेड्स लिखा हुआ मिल जाएगा, पेपर का पेपर्स लिखा हुआ मिल जाएगा, इसी तरह हेयर का हेयर्स लिखा हुआ मिल जाएगा, वर्क का वर्क्स लिखा हुआ मिल जाएगा, पोट्री का पोट्रीज लिखा हुआ मिल जाएगा, क्लॉथिंग का क्लॉथिंग्स लिखा हुआ मिल जाएगा, तो होमवर्क का होमवर्क्स लिखा हुआ मिल जाएगा दोस्तों। तो इन्हें आप प्लूरल समझने की गलती मत करिएगा, क्योंकि जब आप यस अथवा यस लगाते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो प्लूरल बन जाए, बल्कि वो वर्ड वो सेंटेंस ही पूरा रॉन्ग कर देता है। तो इस चीज को आज हमें समझना है। एक बात और आपको समझना है दोस्तों कि देखें, जब कोई चीज काउंटेबल नाउन के फॉर्म में होता है, काउंटेबल यानी जिसके पहले कोई काउंटिंग लगाई जा सकती है, जैसे मैंने कहा मार्कर 1 मार्कर, ठीक है, मैंने कहा 2 मार्कर्स 3 मार्कर्स 4 मार्कर्स, मैंने कहा 1 बुक 2 बुक्स 3 बुक्स 4 बुक्स 5 बुक्स। तो देखिए इसके पहले हम कोई काउंटिंग लगा करके हम बता सकते हैं, इसलिए ये सभी क्या है, काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन को ही हम सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां होती है जहां पर आपको सिंगुलर से प्लूरल में जब आप चेंज करेंगे तो वहां ना यस लगेगा, ना ईएस लगेगा, ना कोई और तरीका, बल्कि वहां कुछ वर्ड्स जो है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जोड़ करके उन्हें सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाएगा। और ऐसा तब हम लोग करते हैं जब कोई भी अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन होता है। दोस्तों याद रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन कैसे होते हैं, हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। और जब कोई नाउन सिंगुलर होता है और वो सब्जेक्ट का काम करता है तो अपने साथ जो वर्ब लेगा वो भी सिंगुलर ही होगी, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर, और प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। आप इस चीज को अगर गांठ बांध करके एकदम बिल्कुल तैयारी करके रखते हैं तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी। लेकिन आपको यह जानना होगा कि जो अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन होते हैं उनको प्लूरल बनाया कैसे जाता है, क्योंकि अभी तो मैं आपको वर्ड की लिस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूं, आगे चल करके आपको इस पर एक्सरसाइज भी करवाऊंगा जिससे आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने पाएगा। इस चीज की मैं प्रॉमिस करता हूं, लेकिन आपको भी थोड़ी सी प्रिपरेशन करके रखनी होगी। तो दोस्तों जैसे एडवाइस लिखा है तो एडवाइस का क्या नॉर्मल अर्थ होता है, सलाह, ठीक है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। ये नॉर्मल सी डेफिनेशन होती है जिसे पढ़ करके आप कोई कंपटीशन का एग्जाम नहीं बीट कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको चीजों को समझना होगा कि उसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनको हम नाउन कहते हैं। तो वो सारे आज जो वर्ड्स हैं वो सारे क्या है, नाउन ही है, जिनको आप सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन ये सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट होने वाले नाउन जो है दोस्तों, ये सभी क्या है, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है। इनको आपको क्या बनाना है, क्या बनाना है, इनको अनकाउंटेबल प्लूरल बनाना। अनकाउंटेबल नाउन तो है ही है, लेकिन इनको किस में कन्वर्ट करना, प्लूरल नाउन में। यहां पर क्या है, सिंगुलर नाउन, ये सभी सिंगुलर है, इनको आइए प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों एडवाइस अगर होगा तो उसे आप क्या बना देंगे, पीसेस ऑफ एडवाइस कर देंगे। क्या करेंगे, पीसेस ऑफ एडवाइस करेंगे। अगर कोई एडवाइस से एडवाइसेस कर दे रहा है तो वो रॉन्ग हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिए। एडवाइस से इसका प्लूरल क्या बनेगा, एडवाइसेस बनेगा। इंफॉर्मेशन से क्या बनेगा, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन बनेगा, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन सिंगुलर है और पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए यहां पर पीसेस लगा करके, यहां एडवाइस पहले भी था, बाद में भी एडवाइस ही रहेगा। इंफॉर्मेशन पहले भी था, इंफॉर्मेशन बाद में ही रहेगा। लेकिन इसमें क्या वर्ड जोड़ा गया, इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके अलावा जो है आप दूसरा कोई वर्ड यूज करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो एडवाइस सिंगुलर
सिंगुलर है, इसका क्या बनेगा प्लूरल, पीसेज ऑफ एडवाइस। इंफॉर्मेशन सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या बनेगा, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। फर्नीचर का क्या बनेगा दोस्तों, पीसेज ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर्स करने की गलती मत करिएगा कि फर्नीचर से फर्नीचर्स हो जाएगा, नहीं, ये क्या बनेगा, फर्नीचर ही रहेगा, लेकिन प्लूरल बनाते समय क्या बन जाएगा, फर्नीचर का पीसेज ऑफ फर्नीचर बनेगा। लगेज का मतलब होता है सामान, तो लगेज का या बैगेज का मतलब होता है सामान, ठीक है। तो लगेज के साथ क्या लगेगा, पीसेज ऑफ लगेज हो जाएगा, तब ये प्लूरल बनेगा। बैगेज का क्या बनेगा दोस्तों, पीसेज ऑफ बैगेज बन जाएगा। इक्विपमेंट का क्या बनेगा, पीसेज ऑफ इक्विपमेंट बन जाएगा। इक्विपमेंट का प्लूरल क्या बनेगा, पीसेस ऑफ इक्विपमेंट बन जाएगा। मशीनरी का दोस्तों क्या बनेगा, मशीनरी हम जो उपकरण यूज करते हैं, मशीनें यूज करते हैं दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, मशीनरी। तो मशीनरी का क्या बनेगा, पीसेस ऑफ मशीनरी बन जाएगा। नॉलेज का क्या बन जाएगा दोस्तों, ब्रांचेस ऑफ नॉलेज बन जाएगा, ब्रांचेस ऑफ नॉलेज बनेगा। ब्रेड से क्या बनेगा, ब्रेड आपका सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा, लोफ्स ऑफ ब्रेड बन जाएगा। क्या बनेगा, लोफ्स ऑफ ब्रेड बन जाएगा। अगर पेपर है तो पेपर का प्लूरल क्या बनेगा दोस्तों, शीट्स ऑफ पेपर बनेगा, शीट्स ऑफ पेपर बन जाएगा। ऐसे ही अगर हेयर है तो हेयर का प्लूरल दोस्तों क्या बनेगा, स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर बनेगा, स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर बनेगा। वर्क का क्या बनेगा, पीसेज ऑफ वर्क, वर्क का प्लूरल क्या बनेगा, पीसेज ऑफ वर्क बनेगा। न्यूज का प्लूरल क्या बनेगा, आइटम्स ऑफ न्यूज बन जाएगा, आइटम्स ऑफ न्यूज बन जाएगा। पोट्री का दोस्तों अक्सर देखे होंगे, पोट्री का पोट्रीज लिख करके आता है, सीनरी का सीनरीज लिख करके आ जाता है, ठीक है। तो वो गलती मत करिएगा, क्योंकि अगर आप इस पैटर्न को नहीं फॉलो करेंगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 दिन रेगुलर, अगर आपने केवल लिस्ट को केवल पढ़ लिया तो आपके जहन में, दिमाग में बात बैठ जाएगी कि सिंगुलर से इसका प्लूरल कैसे बनता है। तो पोट्री से दोस्तों क्या बनेगा, लाइन्स ऑफ पोट्री बनेगा, तब जाकर के वो प्लूरल होगा। म्यूजिक का क्या बनेगा, पीसेज ऑफ म्यूजिक बनेगा। म्यूजिक सिंगुलर है और पीसेज ऑफ क्या बन जाएगा, म्यूजिक बन जाएगा। क्लॉथिंग का दोस्तों क्या हो जाएगा, आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग हो जाएगा। क्लॉथिंग का क्या बनेगा, आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग बन जाएगा। म्यूजिक का क्या बनेगा, पीसेज ऑफ म्यूजिक बन जाएगा। ज्वेलरी का क्या बनेगा दोस्तों, पीसेज ऑफ ज्वेलरी बन जाएगा। आभूषण वगैरह जो होते हैं हम इनको जनरली अनकाउंटेबल मानते हैं और सिंगुलर में रखते हैं, लेकिन कंडीशन कभी कभी आती है कि हमें इसे प्लूरल में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये कंडीशन तब आती है जब आप सेंटेंस एरर डिटेक्शन वाले या सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले या वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन आप करेंगे एग्जाम में, तब, ठीक है। और इनका यूज कैसे होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एरर डिटेक्शन में या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में या वोकैबुलरी में, इसके लिए आपको वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। एविडेंस से क्या बनेगा, इसका प्लूरल क्या बनेगा, पीसेस ऑफ एविडेंस हो जाएगा। प्रोग्रेस से क्या बनेगा दोस्तों, स्टेजेस ऑफ प्रोग्रेस बन जाएगा। पीसेस ऑफ एविडेंस से क्या बनेगा, पीसेस ऑफ एविडेंस से क्या बनेगा, इसका प्लूरल पीसेज ऑफ एविडेंस हो जाएगा। प्रोग्रेस का क्या बनेगा, क्योंकि देखिए प्रोग्रेस स्टेज बाय स्टेज होता है, ठीक है। पहले जैसे इन्फेंट बच्चा है, फिर उसके बाद आगे बढ़ा हुआ है ना, तो फिर उससे और आगे स्टेज पर बढ़ता है, फिर उसके आगे और स्टेज पर बढ़ता है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे वो जो है कई स्टेजेस में जो है इंसान हो या कोई भी इस तरह से जो उसका प्रोग्रेस होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, स्टेजेस ऑफ प्रोग्रेस कहा जाता है। तो प्रोग्रेस क्या है, ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या बनेगा, स्टेजेस ऑफ प्रोग्रेस बन जाएगा। होमवर्क का प्लूरल क्या बनेगा दोस्तों, असाइनमेंट्स ऑफ होमवर्क बनेगा। याद रखिए इसमें कभी भी जितनी भी लिस्ट में आपको अनकाउंटेबल सिंगुलर की प्रोवाइड करवा रहा हूं, इसमें कहीं भी यस लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें यह गलती मत करना। कैसे बनेगा, मैंने ये चीजें आपसे यहां पर डिस्कस की है और बहुत सारे वर्ड्स अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आइए दोस्तों अब कुछ और वर्ड डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। देखिए अगला वर्ड है ट्रैफिक। ट्रैफिक क्या है, यह सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। अगर आप इसे प्लूरल में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, स्ट्रीम्स ऑफ ट्रैफिक। ट्रैफिक क्या है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन को किस में चेंज करना है, अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन में। अब तक हम लोग क्या करते आए हैं, सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करते थे, लेकिन काउंटेबल नाउन जितने भी होते थे उन्हें हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते थे।
तो ट्रैफिक से क्या हो जाएगा, स्ट्रीम्स ऑफ ट्रैफिक हो जाएगा। सीनरी, देखिए अक्सर एग्जामिनेशन में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है सीनरी, अक्सर सीनरीज करके आपको लिखा हुआ दिखेगा। तो सीनरीज आपका क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, लेकिन अगर इसे आप प्लूरल में चेंज करेंगे तो कैसे बनेगा, व्यूज ऑफ सीनरी, क्योंकि सीनरी एक व्यू के रूप में होता है, एक दृश्य के रूप में होता है, इसलिए इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, व्यूज ऑफ सीनरी करके। तो ट्रैफिक का क्या होगा दोस्तों, स्ट्रीम्स ऑफ ट्रैफिक हो जाएगा। सीनरी का क्या होगा, व्यूज ऑफ सीनरी हो जाएगा। वेदर का मतलब होता है मौसम, तो वेदर चूंकि मौसम के टाइप्स होते हैं इसलिए इसको प्लूरल बनाते समय टाइप्स का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों वेदर का क्या होगा, टाइप्स ऑफ वेदर हो जाएगा। डैमेज का मतलब होता है कोई भी चीज जो क्षति या हानि होती है उसे हम क्या कहते हैं, डैमेज कहते हैं। तो ये कितनी अमाउंट में हुआ है ये चीज होता है ना, तो इसलिए इसके साथ क्या जोड़ा जाता है, अमाउंट यूज किया जाता है। तो दोस्तों डैमेज का क्या हो जाएगा, अमाउंट्स ऑफ डैमेज हो जाएगा। इस तरह से डैमेज का सिंगुलर से प्लूरल क्या बनेगा, अमाउंट्स ऑफ डैमेज हो जाएगा। इसको डैमेजेस मत करिएगा, वेदर्स मत करिएगा, सीनरीज मत करिएगा गलती से भी, इसके पहले कोई वर्ड लगेगा फिर उसके बाद देखिए जनरली प्रेपोजिशन ऑफ का यूज किया गया है। लेकिन आप 2 बार 4 बार या केवल 2-4 बार, आप 2-3 दिन जो है केवल एक बार इसको पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि किसके साथ क्या लगना है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस केवल करते समय ध्यान देना है, और प्रैक्टिस आपने 2-4 बार कर लिया तो आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, चाहे वो एरर डिटेक्शन वाला होगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला होगा, या फिर किसी वोकैब पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम लोग उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। पहले तो हमें ये जानना है कि जो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है इनको प्लूरल बनाते कैसे, फिर आपको मैं एग्जांपल दिखाऊंगा वहां पर जो आपके एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो वहां पर हम लोग चलेंगे, लेकिन पहले इसको जान लेते हैं। तो परमिशन का दोस्तों क्या हो जाएगा, ग्रांट्स ऑफ परमिशन। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, परमिशन को ग्रांट करते हैं, तो इसलिए क्या है, परमिशन का प्लूरल क्या बनेगा, परमिशन से ग्रांट्स ऑफ परमिशन बन जाएगा। ट्रेवल का क्या बनेगा, ट्रेवल का मतलब जर्नी होता है दोस्तों, तो ट्रेवल का दोस्तों क्या बनेगा, जर्नीज ऑफ ट्रेवल हो जाएगा। जर्नी, क्योंकि ट्रेवल हमेशा जर्नी के फॉर्म में किया जाता है तो इसलिए क्या बन जाएगा, ट्रेवल का क्या बनेगा, जर्नीज ऑफ ट्रेवल हो जाएगा। एकोमोडेशन का मतलब होता है निवास, एकोमोडेशन का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है, निवास होता है, इनहैबिटेंट होता है। तो यहां पर दोस्तों एकोमोडेशन का क्या बन जाएगा, यूनिट्स ऑफ एकोमोडेशन। तो जहां पर रिहाइश होती है, निवास स्थान होता है, रहने की जगह होते हैं दोस्तों, आप देखते हो किसी कॉलोनी में वो एक यूनिट के रूप में बना होता है, किसके रूप में, यूनिट के रूप में होता है, इसलिए एकोमोडेशन का जो प्लूरल बनेगा वो क्या हो जाएगा, यूनिट्स ऑफ एकोमोडेशन हो जाएगा। कैश, मनी, मुद्रा जो होती है हम उसको कैश करते हैं, ये सम के रूप में होता है, इसलिए कैश को क्या प्लूरल कैसे बनाएंगे, सम्स ऑफ कैश हो जाएगा, सम्स ऑफ कैश। कैसेस नहीं हो सकता है, अगर किसी ने कैसेस कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। तो कैश का प्लूरल क्या बनेगा दोस्तों, कैसेस नहीं बनेगा, क्या बनेगा, सम्स ऑफ कैश हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का क्या बनेगा, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जो भी चीजें होती है इलेक्ट्रिसिटी हम किसमें मेजरमेंट करते हैं, उसका जनरली हम यूनिट के रूप में कि कितना यूनिट यूज किया गया है। तो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। पेट्रोल को लीटर में नापते हैं इसलिए प्लूरल जब भी बनाएंगे तो किसमें हो जाएगा, लीटर्स ऑफ पेट्रोल हो जाएगा। लिक्विड चीज है, वाटर है, वाटर ड्रॉप के फॉर्म में होता है दोस्तों, बूंदों के रूप में काउंट किया जाता है, तो इसलिए इसका प्लूरल क्या बन जाएगा, ड्रॉप्स ऑफ वाटर हो जाएगा। वाटर का प्लूरल क्या बनेगा, ड्रॉप्स ऑफ वाटर हो जाएगा। राइस का क्या होगा, ग्रेन्स ऑफ राइस। राइस क्या है, ग्रेन के फॉर्म में, अनाज के रूप में होता है, इसलिए इसको ग्रेन्स ऑफ जो है दानों के रूप में होता है, तो इसलिए इसको ग्रेन्स लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। राइस का प्लूरल क्या बनेगा दोस्तों, ग्रेन्स ऑफ राइस बनेगा। और ये सारी लिस्ट दोस्तों किसकी है, अनकाउंटेबल की है, और अनकाउंटेबल याद रखिए हमेशा सिंगुलर, हमेशा क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। अगर कोई नाउन सिंगुलर है और सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है, क्योंकि जनरली आप देखेंगे 99% या 100% केसेस में आपका जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन ही होता है, बस वो अलग अलग फॉर्म में आ सकता है, इस चीज का ध्यान रखिए। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन जब भी आते हैं तो वो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं।
अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आप उसे प्लूरल बनाएंगे, लेकिन यस और यस लगा के नहीं या जनरल तरीके से नहीं, बल्कि आपको जो तरीका बताया जा रहा है इस तरह से, वरना गलत हो जाएगा। तो वाटर का क्या होगा, ड्रॉप्स ऑफ वाटर प्लूरल बनेगा। राइस का प्लूरल क्या बनेगा, ग्रेन्स ऑफ राइस हो जाएगा। शुगर का क्या बनेगा दोस्तों, ग्रेन्स ऑफ शुगर बन जाएगा, ग्रेन्स ऑफ शुगर बन जाएगा। सॉल्ट का क्या बनेगा दोस्तों प्लूरल, ग्रेन्स ऑफ सॉल्ट बन जाएगा। ये जो लिस्ट मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं दोस्तों, आप कोई भी किताब उठा करके देखिएगा, इतनी ब्रॉड लिस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी कि इकट्ठा कहीं पर आपको दिया गया हो। मैं बहुत मेहनत करके इतना असेंबल करके कलेक्ट करके मैं आपके लिए लाया हूं। तो चीजों को आप देखिए और इसको सीरियसली लेकर के पढ़ना स्टार्ट करिए। तो सॉल्ट का प्लूरल क्या बनेगा दोस्तों, सॉल्ट का मतलब नमक होता है, तो ग्रेन्स ऑफ सॉल्ट हो जाएगा। सैंड का क्या होगा, ग्रेन्स ऑफ सैंड हो जाएगा। कुछ ऐसे प्लूरल बन रहा है दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं कि उसमें बिल्कुल एक जैसा वर्ड यूज किया जा रहा है, ग्रेन्स लगाकर। राइस के साथ ग्रेन्स लगा करके, शुगर के साथ ग्रेन्स ऑफ हो गया, सॉल्ट के साथ ग्रेन्स ऑफ हो गया, सैंड के साथ ग्रेन्स ऑफ हो गया। चूंकि ये दानों के रूप में जनरली पाए जाते हैं, इसलिए इनके साथ ये यूज किया जाता है। अब बात करते हैं सैंड की, तो सैंड क्या हो जाएगा, ग्रेन्स ऑफ सैंड हो जाएगा। डस्ट का क्या होगा, पार्टिकल्स ऑफ डस्ट हो जाएगा। पार्टिकल आप देखते भी होंगे, लिखा रहता है पार्टिकल ऑफ डस्ट, ठीक है। तो डस्ट के साथ क्या बनेगा, यानी डस्ट को प्लूरल बनाना होगा तो क्या लिखना होगा, पार्टिकल्स ऑफ डस्ट हो जाएगा। वुड का मतलब लकड़ी होता है, तो वुड का क्या बनेगा दोस्तों, पीसेज ऑफ वुड बन जाएगा। क्या बनेगा, फर्नीचर है, जैसे पीसेज ऑफ फर्नीचर होता है, ऐसे वुड का क्या बनेगा, पीसेज ऑफ वुड हो जाएगा। कोल का मतलब होता है कोयला, कोल का क्या अर्थ है, कोयला, तो क्या बन जाएगा, पीसेस ऑफ कोल। ये पीस के रूप में पाए जाते हैं। आयरन का क्या होगा दोस्तों, बार के रूप में पाए जाते हैं, छड़ के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए बार्स ऑफ आयरन लिखा जाता है। यानी आयरन का जो प्लूरल होगा वो क्या होगा, बार्स ऑफ आयरन। आपसे पूछा जाए आयरन कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है दोस्तों। ऐसे ही गोल्ड का क्या होगा, गोल्ड का क्या होगा, ग्राम्स ऑफ गोल्ड होगा, ग्राम्स ऑफ गोल्ड होगा, सिंगुलर से प्लूरल। गोल्ड क्या है आपका सिंगुलर, और ग्राम्स ऑफ गोल्ड क्या बनेगा, इसका प्लूरल बनेगा। और जितने भी वर्ड्स हैं दोस्तों, ये सारे वर्ड्स क्या है, या अनकाउंटेबल है, यानी इनको नापा तौला जाता है, ना कि इनको काउंट किया जाता है, ठीक है। ट्रैफिक है, 1 ट्रैफिक, 2 ट्रैफिक, 3 ट्रैफिक, ऐसा कुछ नहीं बोलते। सीनरी को 1 सीनरी, 2 सीनरीज, ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये सभी क्या है, अनकाउंटेबल है। लेकिन अनकाउंटेबल क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर नाउन होते हैं। इनको प्लूरल कैसे बनाया जा रहा है आप इसको अच्छे से देखिएगा। कम से कम 2 वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम 100 की लिस्ट प्रोवाइड करवा दूं, जो मोस्टली रिपीटेड वर्ड है या बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्जामिनेशन में, और एग्जामिनर की का जो फोकस होता है उन्हीं वर्ड्स को लेकर के होता है कि जो एस्पिरेंट है, जो तैयारी करने वाले लोग हैं, क्या इस चीज को जानते हैं अथवा नहीं। क्योंकि नॉर्मल चीजें तो सभी लोगों को पता होती है, और नॉर्मल चीजें जो पता होती है सबको, वो चीजें नहीं पूछी जाती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो थोड़ा से स्पेसिफिक होता है उसी को पूछा जाता है। तो आज का वीडियो दोस्तों हम लोग जो है यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और मिलते हैं नए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। लेकिन जो लोग चैनल पर नए हो, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि उन्हें हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।